नमस्कार साथियों। बहुत दिनों के बाद कुछ विशेष चर्चा के साथ आपके बीच आया हूं। क्या इस देश में दूध उत्पादन क्षेत्र का पतन होने वाला है? ये सवाल मेरे मन में कई महीनों से, कई वक्त से चल रहा है और उस पे कुछ लोगों के साथ बात की, कुछ न्यूज़पेपर और कुछ अलग अलग चीज़ों की पूरी तरह से जांच करते हुए मेरे ध्यान में आया और मैंने इस बात को तब गौर से लिया जब अमूल डेयरी, जो विश्व की दूध उत्पादक में एक नामना डेयरी है, दूध के क्षेत्र में हम देखते हैं कि क्या है जिस पर देश की नींव टिकी हुई है। पहले भी मैंने इस पर बात की थी, पर जब 9 जनवरी 2023 को RS सोडी, जो अमूल के MD थे, उन्हें हटा दिया गया और करप्शन की बात कर कर उनको हटा दिया गया। करप्शन था तो कौन सा था? करप्शन किया, हटा दिया तो करप्शन खत्म हो गए। ये सारी बातें आप और मुझे सोचने जैसी बात है। अगर हमने बहुत बड़ा करप्शन किया और हम करप्टेड हैं तो हमें पद से हटा दिया जाए तो वो करप्शन खत्म हो जाता है। या फिर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाए तो उनके पास एक वॉशिंग मशीन है जिसमें डालने के बाद हम पूरी तरह से स्वच्छ हो जाते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। ठीक है, उस मशीन में हमें जाना नहीं है, इसलिए हम बात नहीं करते क्योंकि हम भ्रष्टाचार करते नहीं। पर दोस्तों, जब मैंने रिपोर्ट पे गौर किया तो लगभग 3-3.5 वर्ष पहले RS सोडी ने पीयूष गोयल जी को, वाणिज्य मंत्री को, भारत सरकार को एक पत्र लिखा था जिसमें कहा RCEP का विरोध करते हुए। ये RCEP क्या है, मैंने भी जानने की कोशिश की। मैं भी समझना चाहता था कि एक्चुअली है क्या, और आप लोगों को भी बताऊं कि ये रीजनल कंप्रेहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ऐसा उसका फुल फॉर्म है। उसका मतलब है प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता, जिसमें रशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, कई अलग अलग देश आते हैं, जिसमें 6 FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देश, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, भारत, जापान, अमेरिका और न्यूजीलैंड, ये जो समझौता था जिसमें आप देखेंगे तो इन लोगों के साथ इस समझौते का विरोध क्यों हुआ। आज भी मैंने कई न्यूज़पेपरों में पढ़ा कि अमूल के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन के लिए कांग्रेस के पूरे पूर्व MLA जाए, उनको ये बनाएंगे, अमूल में ये करेंगे। ये सारी चीजें चल रही हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हम जिस भारत में रहते हैं वो भारत 60% से ऊपर कृषि और पशुपालक व्यवसाय में जुड़ा हुआ है और इसके साथ इस देश की नींव जुड़ी हुई है कि किसी भी परिस्थितियों में भारत इन सारी चीजों की वजह से मजबूत रहता है। आज हम देखते हैं मौसम के चलते झूठे विकासशील अंधविश्वास में आज हमारे पर्यावरणिक जो व्यवस्था है उसमें क्या हाल है, किस तरह से मौसम की मार से किसान, मौसम की पूरी इस मार से किसान दिन बर दिन टूटता जा रहा है। अब ये हो रहा है। अब ये जब हो रहा है और उसके बीच आज तक की सरकारों ने, जब तक मैंने ये डेटा मिला कि
कृषि और हमारे इस दूध उत्पादक क्षेत्र में प्राइवेट इंटरफियरेंस नहीं था। पर आज जब भारत डेयरी उद्योग में लगभग 10 करोड़ किसान परिवार जुड़े हुए हैं, आज ये सारी जो हिलचिल है उसमें जब तक मैं ये पढ़ता हूं, जब तक ये मैंने देखा है, तो आज दूध उत्पादन क्षेत्रों में बाहरी देशों का हिस्सा व्यापार के लिए आने के लिए कहीं ना कहीं सरकार सोच रही थी। सोडी जी ने विरोध किया, नहीं आया, पर उस पर फिर काम चल रहा है, ऐसा मुझे कुछ लोगों ने बताया। श्वेत क्रांति, दूध क्रांति, डॉक्टर वर्गीस कुरियन जी, एम श्री प्रभुवन दास, जिन्होंने लाखों पशुपालकों के उत्थान प्रयोग के लिए ये शुरुआत की। ये दूध क्षेत्र जो है वो आत्मनिर्भरता प्राप्त कर चुका है। ये भारत की बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। दूध उत्पादकों का भी आयात करना पड़ता, जो कि भारत अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित करता है। ये रिपोर्ट कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। क्या कह रही है कि अन्यथा खाद्य तेलों की तरह हमें दूध उत्पादकों का भी आयात करना पड़ता, जो कि भारत की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से प्रभावित करता है। दोस्तों, अब यदि ये डेयरी क्षेत्र में आरसीईपी समझौता में शामिल किया जाता है तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को विशेष लाभ होगा, क्योंकि इन देश में किसानों के पास विशाल बड़े बड़े खेत हैं, उनके पास हजारों एकड़ मुक्त भूमि है जहां गायों को चरने के लिए छोड़ दिया जाता है, और भारत के किसान इन सारी चीजों से जूझ रहे हैं। और ये जो देश है, इनका खर्च जो, उनकी जो भूमि क्षेत्र है वो इतना बड़ा है कि वो मुफ्त उपभोक्ता से अपने खर्च चला सकते हैं, पर हमारे यहाँ इन सारों की वजह पशुपालक के लिए, पशुओं के लिए जो खर्च है वो बढ़ता है। अब ये जो प्राइवेट प्रोसेस कंपनी है जो दुनिया में, जो कि न्यूजीलैंड देश स्थिर है, आपको बता दूं कि ये देश अपने देश में कुल दूध आपूर्ति के 92% एकत्रित करता है, और विश्व व्यापार डेयरी क्षेत्र में 40% को नियंत्रित करता है न्यूजीलैंड देश। अगर हम इस डेयरी क्षेत्र में आरसीईपी समझौते में एग्री होकर इस बाजार को खोल दिया जाए तो भारत डेयरी उद्योग के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध होगी, जिसके कारण केवल ग्रामीण रोजगार कम हो जाएंगे, बल्कि कृषि व्यापार भी ठप हो जाएंगे, क्योंकि कृषि एवं पशु एक दूसरे के पूरक हैं। दोस्तों, ये सारी बातें स्पष्ट कर देता हूं, लंबी बात नहीं करेंगे। रिपोर्ट में बहुत सारी बातें हैं, पर डेयरी उद्योग में अगर ये आरसीईपी का डेवलपमेंट हुआ, समझौता हुआ, तो आप समझिए सस्ता दूध विदेशों से भारत में आएगा। हम ये सोचेंगे कि हमें सस्ता दूध मिलेगा, पर आप ये मत भूलिए कि हमारे देश में जो मुख्य नींव है वो कृषि और पशुपालक हैं। कृषि में हम ऑलरेडी कहीं ना कहीं हमारे किसान बेहाल हो रहे हैं, आत्महत्याएं भी कर रहे हैं, सरकार की योजनाओं से पूरी तरह से पीट रहे हैं। अंबानी और अदानी जैसे लोग, आपने देखा होगा कश्मीर में 2000 करोड़ के सेव बिगड़ गए, क्योंकि इन कंपनियों ने सरकार पर दबाव बनाकर जिस तरह से किसान नेताओं की बात सुनी, मीडिया में सुनी कि जो ट्रांसपोर्टेशन है उससे कहीं ना कहीं रोक दिया
गया, लोगों को नुकसान गया और बड़ी कंपनियों ने वो सारे पे कब्जा किया। आपने देखा कि हिमाचल प्रदेश की सरकार में भी सीमेंट कंपनियों को बंद कर ट्रांसपोर्टेटर और जो वर्कर थे उन्हें पूरी तरह से दबा दिया गया है। मतलब आप समझिए कि देश किस दिशा में जा रहा है। ये एलआईसी की बात हो या खुले जो भी लोगों के प्रजा से चलने वाले इकोनॉमिक्स जो हमारे स्तंभ है उन्हें कहीं का कहीं मिटाने के लिए सरकार काम कर रही है, ऐसा लग रहा है। जिन सारी बातों को अगर ये हुआ तो आप समझ लीजिए 10 करोड़ पशु पालक जो है हमारे किसान हैं उनकी नींव टूट जाएगी। ये दूध सस्ता आएगा, लोग सस्ते में अपना घर चलाने के लिए वो दूध इस्तेमाल करेंगे जो विदेशों की कंपनियों से आएगा। उसकी गुणवत्ता की बात तो तब करेंगे जब वो आएगा, पर लोग हमारे जो पशुपालक हैं जो पूरी तरह से मेहनत कर जिसे हम कहते हैं, जिसे ये सरकार काला धन कहकर लूट कर बैंकों में ले गई, वो काला धन नहीं था, वो दूध और पशुपालक से कमाए हुए मेरे पशुपालक किसानों की कमाई थी, जो हर रोज बेचकर उस कमाई से पूरी तरह से अपने घर चलाते हैं, अपने बेटे को पढ़ाते हैं और अपनी बच्चियों की शादी करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रिपोर्ट भी कह रही है कि दूध उत्पादक किस तरह से 10 करोड़ दूध उत्पादक जो हैं उनकी वजह से 100 करोड़ लोग सरवाइव करते हैं। आप समझिए पूरी बात को। ये 10 करोड़ नहीं है, सिर्फ इस 10 करोड़ लोगों के पीछे, चाहे उनमें से दूध में से घी बनता है, दूध में से छाछ बनती है, उसके अलग अलग चारे, उसके प्रोडक्ट, आप जब उसको देखने जाएंगे चीज बनता है, बहुत सारी चीजें बनती हैं और उस सारी चीजों में जो भी 10 करोड़ पशुपालक हैं उनके साथ दूसरे, मैं कहता हूं इस देश के 100 करोड़ लोग जी रहे हैं। तो अगर ये प्राइवेट कंपनियां सस्ता दूध लेके भारत में आएगी, अमूल और जैसी कई भी देश में दूध उत्पादक जो डेयरियां हैं उन पे विदेशी प्राइवेट कंपनियों का कब्जा हुआ, तो हम आर्थिक रूप से बहुत ही बुरी तरह से पिटेंगे। मुझे इस रिपोर्ट से ये लग रहा है, जिस तरह से मैंने इसको पढ़ा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं देश के लोगों को कि हमें इसे समझना होगा कि क्या हमारे देश में बीएसएनएल, एलआईसी, प्राइवेट एजुकेशन जो है वो भी व्यापार में चला गया है। आपने देखा कि हमारी सारी जो संस्थान है वो गवर्नमेंट में से प्राइवेटेशन की ओर जा रही हैं और हमें बुरी तरह से पीट रहे हैं। पर अगर हम इस चीज में भी गए तो आने वाले दिनों में हमारी अर्थव्यवस्था केवल कमजोर नहीं पर खाद्य सुरक्षा का भी प्रश्न हो जाएगा। ये हमें सोचने जैसी बात है। और ये आर.एस. सोढ़ी ने जब पत्र लिखा था, उस पत्र में भारत सरकार को केवल चेताया था, बल्कि ये समझौता होने से रोक दिया है। और अब जिस तरह से हर जगह कुछ मूढ़ीवादी लोग इस देश में पूंजीवादी मानसिकता से काम कर ये सब करना चाहते हैं। दोस्तों, भारत देश का अर्थ जो संचार है या अर्थव्यवस्था का जो साइकिल है, वो साइकिल बहुत ही छोटी छोटी चीजों से चलता है। आप सारे लोग अभी शहर में रहते होंगे, सिटी की मौज मस्ती में जीते होंगे, मोबाइल या टेक्नोलॉजी की बात करते होंगे, फटाफट इंग्लिश बोलकर किसी को इंप्रेस करने में जुड़े होते हैं। पर मैं आपको एक बात समझा दूं, एक बार आंख बंद कर जरा सोचिए कि वो गांव की गली, वो मेरा गांव, वो मेरा घर, जहां पर मेरे परिवार के लोग गाय भैंस या इनका दूध लाकर, जिसमें से मक्खन बनाकर, घी बनाकर, छाछ बनाकर हमें खिलाते हैं, उन्हें डेयरी के अलग अलग क्षेत्रों में जमा कर उन पूंजी में से हमें आज विश्व स्तर पर कंपटीशन करने के लिए तैयार करते हैं। हमारे घड़तर के लिए जिन्होंने हमें तैयार किए हैं, क्या ये क्षेत्र कहीं ना कहीं कमजोर पड़ जाएगा तो आने वाले हमारे जैसे कई युवा
फिर से अंधकार में जीवन में जीने लगेंगे? क्या इस भारत को फिर मजदूरी की ओर, इस भारत को फिर गुलामी की ओर जाने का संदेश मिल रहा है? ये मेरे सवाल हैं। इन सवालों पर आप सब लोग भी गौर कीजिएगा कि किस तरह से हमारे देश में अलग अलग चीजों पर ही हो रहा है। और इसके ऊपर हम एक बहुत गहरी तरह से हमारी टीम के साथ हम सर्वे कर रहे हैं, क्योंकि हम थोड़े ही दिनों में आपके बीच लेकर आने वाले हैं, फरवरी अंत तक या बीच में, कि क्या भारत फिर गुलामी की ओर? मेरा आप सबसे नम्र विनंती है, मैं आप सबसे एक तहे दिल से आपसे विनती करता हूं कि जो हमारी बातें हैं, आगे भी मैंने बहुत सारी बातें कही और जो सच हुई है, आप देख सकते हैं जो भी जिस तरह से सर्वे कर हमने कहा था, जो सारी बातें कहीं ना कहीं सच हो रही है। तो आज फिर इस बात पे गौर कीजिएगा और आप सब लोग ये प्रयत्न कीजिएगा। मैं सरकार से भी विनती कर रहा हूं कि अगर ऐसा हो रहा है, दूध उत्पादन क्षेत्र कहीं पतन की ओर जा रहा है, तो आप अपने कदम रोक लीजिए, वरना आने वाले इतिहास में आपका इतिहास बहुत ही बुरी तरह से लिखा गया होगा। क्योंकि इस देश की नींव तोड़ना मतलब देश को तोड़ना है। और इसीलिए हम आगे एक एपिसोड लेके आएंगे। मैं आप सबको विनती करता हूं कि हमारी इस बात को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाया जाए। और मैं आपसे एक और बात करना चाहता हूं, भ्रष्टाचार, करप्शन को समझिए कि क्या करप्शन एक ऐसी चक्की है कि जिसको लगाने के बाद उसे पद पर से हटा दिया तो करप्शन चला जाता है, या फिर कौन सी वो पॉलिटिकल पार्टी के पास ऐसा कौन सा मशीन है कि जिसमें धुलने के बाद करप्शन क्लियर हो जाता है? कौन सा वो पाउडर यूज करते हैं, ये आपको और मुझे समझना होगा, वरना इस देश को बचाना मुश्किल होगा। इसीलिए के साथ मैं अपनी बात खत्म करूंगा। लेकिन साथियों, मैं आपसे विनती करता हूं, सबसे ज्यादा लोगों तक हमारी ये बात पहुंचाइए, सरकार तक भी पहुंचाइए। हम साथ मिलकर अगर दूध उत्पादन में प्राइवेट कंपनियों को घुसाकर कहीं ना कहीं ये पूरा जो दूध उत्पादन क्षेत्र है उसे खत्म कर हमारे पशुपालकों की नींव तोड़ने की अगर कहीं कुछ चल रहा है, तो मैं सोचता हूं विपक्ष और भी दलों को बाहर आकर इस पर खुलकर बोलना चाहिए। मैं बोला और मैं समझता हूं कि ये सरकार ऐसा ना करे, अगर कर रही है तो रुके, क्योंकि जो मैंने देखा उस पर से ये सवाल खड़े हो रहे हैं। आने वाले दिनों में फिर मिलेंगे साथियों, और वो एपिसोड है, क्या फिर भारत गुलामी की ओर? क्या फिर ये इंडिया बनने जा रहा है गुलाम? क्या ये फिर ये भारत होगा गुलाम? इस पर हम चर्चा करेंगे, ऑथेंटिक चर्चा करेंगे, इसी तरह से रिपोर्ट के साथ, एक एक दस्तावेज के साथ, कि क्या फिर भारत होगा गुलाम। ठीक है दोस्तों, मिलते रहेंगे। हम सब लोग साथ में मिलकर इस भारत की नींव को बचाए। पशुपालक और किसान यही इस देश की नींव है। तो साथ मिलकर भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय किसान, जय जवान।